के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आग है क्या, कितने प्रकार की है, उसके मेथड्स क्या हैं। मैं गाड़ी बनाने वाला हूँ। एक्सटिंग्विश करने के आपके सामने सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं। हर आदमी कभी भी जिसके सामने हो सकता है इमरजेंसी के टाइम में वो कुछ भी काम कर सकता है। तो आपको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। आपकी क्या ड्यूटियां बनती हैं, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डीपली ब्रीफिंग करूंगा। अभी फर्स्ट में हम बात करते हैं आग। एक साधारण सी परिभाषा है। आग तीन चीज से मिलकर बनी हुई होती है: उचित टेम्परेचर, हवा और जलने लायक ईंधन। अब इसमें दो चीज आती है कि जलने लायक और उचित टेम्परेचर क्यों बोला गया है। देखिए, जब तक गिल्ली चीज है तब तक वो जल नहीं सकती। जब तक उसका वाष्पीकरण होकर के उसका एक सही चीज से वो उसका टेम्परेचर नहीं होगा तब तक उसमें आग नहीं लग सकती। तो इसको एक तरीके से ऐसे बात हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं: ज्वलनशील पदार्थ हवा के साथ मिलकर उचित तापमान पर जो रासायनिक क्रिया करता है उसको आग कहते हैं। अब आ जाते हैं आग के प्रकार। आग आपकी मेनली चार टाइप की। नंबर एक, फर्स्ट ए टाइप, इसको हम सॉलिड या ठोस भी बोल सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा ठोस की परिभाषा क्या होती है, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसका कुछ आकार है। अब आपको हर चीज दिखाई दे रही है, एक ईंट पत्थर और मिट्टी को छोड़ करके हर ठोस में आग लगती है। आप ये सोच लें, एक उचित टेम्परेचर पर हर ठोस में आग लगती है। और शायद हम भी ठोस में ही आते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा भी वही होता है काम। सेकंड आती है आपकी लिक्विड। आपने लिक्विड की भी परिभाषा पढ़ी है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है लेकिन जिसका कोई आकार नहीं। तो जितने भी एक पानी को छोड़ करके जितने भी लिक्विड है, खाने के तेल से लेकर के जितने भी तेल हैं, एक टेम्परेचर पे वो सब जलेंगे। इसको बोलते हैं हम लिक्विड की आग या तेल की आग। अब आ जाते हैं हम गैस की। देखिए, एक दो गैस को छोड़ करके ज्यादातर जलने वाली गैस है आपकी पीएनजी, सीएनजी, कोई भी हो। एक CO2 तो नहीं जलती है। अब आ जाता है आपका लास्ट इलेक्ट्रिक की आग, जिसका सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का है आपको यहाँ पे, इलेक्ट्रिक की आग का। अब इन सबके मेथड्स बनाए हुए हैं। जब हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज बनाई है कि ये इतने प्रकार के आग के टाइप्स बनाए हैं, तो उनको बुझाने का तरीका भी बनाया है। अब सबसे पहले ठोस की आग का यानी कि सॉलिड की आग का हम लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट में ही कि तीन चीज से मिलकर बनी होती है। अगर हम तीन चीज में से एक चीज कट कर दें तो दो चीज से आग नहीं लग सकती। सबसे पहले ठोस की आग में हमने टेम्परेचर को कट किया। टेम्परेचर को कट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब गर्मी ज्यादा होती है हम सोचते हैं कि बारिश हो जाए, तो सबसे अच्छा तरीका है उसका पानी। अब किसी भी चीज पे ठोस की चाहिए, अगर यहाँ आग लगी हुई है तो पानी से अच्छा कोई इलाज हो ही नहीं सकता उसका। अब किसी चीज को हम ठंडा कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कूलिंग मेथड, हिंदी में बोल सकते हैं हम ठंडा करने वाला। और ठंडा करने के लिए सबसे जरूरी है पानी। तो यूज होगा आपका सिलेंडर ठोस की आग में वाटर टाइप। अब आ जाते हैं हम लिक्विड की आग में। हमने पिछली अभी ठोस की आग में हमने टेम्परेचर को डाउन किया। अब हम करते हैं हवा को। हमें सब तीन में से एक चीज कट करनी है ना। अब लिक्विड में हमने हवा को कर दिया, लेकिन हवा को करने का तरीका क्या है? अगर हम हमारे को तेज हवा चल रही है और हमें हवा से बचना है तो हम क्या करते हैं? किसी चीज की आड़ में खड़े हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते? तो इसका भी तरीका वही है। इसमें एक अगर ये इसके ऊपर कोई ऐसी परत जमा दी जाए, तेल है, तेल में आग लगी हुई है, इसके ऊपर ऐसी कुछ परत हो जाए जिससे हवा उसके पास ना जाए, तो अपने आप खुद ब खुद आग बच जाएगी। आप कहोगे कि इसको तो हम मिट्टी से या किसी और चीज से बुझा सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, तेल के ऊपर अगर मिट्टी वगैरह या किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो तेल वैसे ही खराब हो जाएगा। अब इसका सबसे अच्छा एक
सही तरीका है, हमारे पास एक फोम टाइप सिलेंडर होता है, उसका काम क्या है, उसमें एक वो रहता है केमिकल वाटर के साथ AFFF एक्विस फिल्म फॉर्मिंग फोम, जो हवा के साथ जब बाहर निकलता है तो हवा के साथ मिलकर झाग बनाता है, झाग की परत। अब जब तेल के ऊपर हम उसको मारेंगे तो वो बाहर निकलेगा, तो वो उसके ऊपर तेल के ऊपर एक परत बना देगा, जिससे आपकी हवा कट हो जाएगी। अब किसी का सांस घोटना होता है तो उसको बोलते हैं स्मूथरिंग, तो इसको इंग्लिश में स्मूथरिंग मेथड और हिंदी में आपका गला घोटना। सिलेंडर आपका हो गया फोम टाइप सिलेंडर। अभी आ जाते हैं आपकी गैस की आग। देखिए, गैस की आग का सबसे अच्छा तरीका है, हमने पहले दो में, एक में टेम्परेचर कट किया, क्या आपका ईंधन। जब हम किसी को खाना ही नहीं देंगे, उसका खाना ही छीन लेंगे, तो थोड़ी देर में एक बंदा 1-2 दिन में ही अपने आप ही डाउन हो जाएगा। तो सबसे इसका तरीका है कि अगर गैस की आग है, आजकल हर जगह पाइपलाइन आई हुई है, गैस की सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर का हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेगुलेटर बंद कर देते हैं। अगर सिलेंडर में अंदर आग लगती है तो उसका अलग मेथड है, वो एक अलग प्रक्रिया है। जब उसका ईंधन ही खत्म हो जाएगा, उसका कट ही हो जाएगा, या पाइप की गैस है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसका मेन स्विच बंद करते हैं, या कहीं से पाइप मोड़ते हैं या काटते हैं। जब किसी को भूखा मारते हैं या किसी का खाना छीनते हैं तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन। इसको बोलते हैं स्टारवेशन मेथड, क्योंकि हम इसका खाना छीन रहे हैं। अब इसमें एक चीज है कि आप गैस के ऊपर पानी चलाओ, आप मिट्टी डालो, कोई पाउडर डालो, कुछ भी डालो, थोड़ी देर बाद उसकी लो ऊपर आ जाएगी। लेकिन हमारे पास एक CO2 सिलेंडर होता है, जो CO2 एक इतनी ठंडी गैस है, अगर उसको एक जगह पे लगातार 3 से 4 मिनट मारते रहो तो वो वहाँ पे कम से कम बड़े बड़े बर्फ के गोले टाइप जमा देती है। अब इतनी देर के रोकथाम के लिए वो सही है। ये सब फर्स्ट एड फायर अप्लायंसेज हैं। जब तक आपकी फायर सर्विस आएगी तब तक वो उसको शांत रखेगी, उसके बाद आएगी फायर सर्विस अपना काम करेगी। अब आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिक की आग। इलेक्ट्रिक में भी सेम मेथड है। आप एक बताइए, उससे पहले तो आप जब या तो इलेक्ट्रिक की आग में सबसे पहले MCB डाउन करते हैं, MCB आपको नहीं मिल रही है तो कहीं से कोई तार खींच करके उसका कनेक्शन कट करते हैं। सेम वही चीज़ है कि उसका खाना ही आप छीन रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाती है इसका, अगर सिलेंडर कौन सा यूज हमने करना है, आप उसमें इलेक्ट्रिक की आग में नॉर्मली ये क्या बोलते हैं, CO2 ही यूज करेंगे। क्योंकि देखिए, पानी यूज करेंगे, पानी इलेक्ट्रिक में नहीं कर सकते, आपको करंट लगेगा। मिट्टी में आपके इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं पूरे, वो खराब हो जाएंगे। फिर बचाने का फायदा क्या है, आपका DCB पाउडर होता है, वो भी अगर उस पर यूज करेंगे तो भी आपके इलेक्ट्रिक आइटम खराब हो जाएंगे। CO2 एक ऐसी गैस है, थोड़ी देर में आपकी आग भी बुझाएगी और वहां से 10 मिनट के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहां कुछ आपने इस चीज के लिए यूज की हुई है वो। अब आ जाते हैं हम, ये हो गए आपके आग के प्रकार का बुझाने का तरीका। अब आ जाते हैं आपका सिलेंडर्स। मैंने आपको बताया सिलेंडर्स हैं आपके 4 टाइप के। फर्स्टली वाटर टाइप। वाटर टाइप में होता क्या है, 75% आपका वाटर भरा रहता है। जैसे मान लो ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कम से कम यहाँ तक 75 या 80% तक आपका वाटर रहेगा। अंदर एक CO2 का कार्टेज, जैसे कैप्सूल टाइप यहाँ पर रहेगा। कार्टेज में होती है CO2। जब हम इसको पिंच करते हैं, यहाँ से पिंच करते ही ये पिन आपकी कार्टेज को फाड़ देगी, उसके अंदर जो CO2 भरी हुई है वो प्रेशर के साथ पानी को बाहर निकालेगी और आप उसको आग पे इस्तेमाल करेंगे उसको। अब उसके बाद आ जाता है आपका फोम टाइप, जो मैंने बताया था आपको फोम टाइप सेम यही कंडीशन है, बट उसमें एक वाटर में जो अंदर उसके वाटर है उसके अंदर एक केमिकल मिलाया हुआ है AFFF एक्विस फिल्म फॉर्मिंग फोम, जो हवा के साथ जो बाहर निकलता है तो हवा में मिलते ही के साथ वो झाग बना देता है। सेम प्रेशर के लिए आपको कार्टेज मिलेगा इसके अंदर। उसके बाद आपका गैस, इसमें CO2 गैस है, वो अपने आप में खुद प्रेशर है। जब आप इसको खोलेंगे तो अपने आप जितना आपको यूज करना है, एक ध्यान देने वाली चीज, आपको वाटर टाइप या फोम टाइप या आपका DCB पाउडर, अगर आपने एक बार शुरू कर दिया, आपने एक बार कार्टेज फाड़ दिया प्रेशर का, तो उसके बाद वो एक बार ही अगली बार आपको यूज नहीं कर सकते। अगर CO2 है तो CO2 को आप जितना यूज करो उसके बाद अगली बार जब यूज कर सकते हो तो उसी टाइम उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाता है आपका DCB पाउडर, सबसे मेन।
डीसीपी पाउडर एक ऐसा सिलेंडर है जिसको हर आग पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने से पहले अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके बाद उसको यूज करना होता है। क्योंकि ठोस की आग में भी अगर वो यूज कर रहे हो तो वो थोड़ी देर बाद तो उसको बुझाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी जलना शुरू हो जाएगा उसके साथ। पाउडर है वो एक। तेल की आग में वो तेल को खराब कर देगा, गैस की आग में थोड़ी देर गैस उसके ऊपर से बाहर आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक की आग में आपका इलेक्ट्रिक आइटम खराब करेगा वो। इसमें भी सेम चीज है, आपका पाउडर होता है, पाउडर के अंदर एक पाउडर के बाद एक कार्ट्रिज है, उस पाउडर में ऐसी क्या चीज मिलाई होती है जो आग को बुझाता है? सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, दो मिश्रण होते हैं इसमें जो आपको आग का बुझाने का काम करते हैं। अब सबसे जरूरी बात, आग लग गई है, सब कुछ हो गया है, आपका काम क्या है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। डोंट्स और डोंट्स आपने पढ़े ही हैं। सबसे मेन जरूरी चीज ये है, सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है। अगर आपको पता लग गया कि आग कहाँ है, किस टाइप की है, सबसे पहले ये आपको जरूरी है, ये काम होगा आपका जो गार्ड्स हैं यहाँ जो काम कर रहे हैं। गार्ड्स का काम है सबसे पहले जो चीज आग लगी है किस टाइप की है, किस कहाँ लगी हुई है, क्योंकि जिसको इन्फॉर्म करना है, अगर फायर सर्विस को इन्फॉर्म करना है तो उठाते ही फोन यही पूछेंगे कहाँ लगी है, किस टाइप की है, क्योंकि वही अप्लायंसेस लेके आ रहे हैं उसने जिसकी वहाँ जरूरत है। उसकी गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। दूसरा, जो बंदा अब आप जहाँ आग लगी हुई है, आपका काम है जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए। आपके साथ अगर है भी, अभी एक साहब ने, अभी हमारे पास एक दिव्यांग आए थे, दिव्यांग थे, आपने देखा होगा। ऐसे बंदे की सबसे पहले जरूरत है आपको उसकी सहायता करने की। अब आता है फायर सिलेंडर चलाने का तरीका। अब आग लग गई, देखिए इसका एक पास मेथड है। इसका एक पास मेथड है, पी फॉर पुल। ये आपने इसकी जो पिन लगी हुई है, पिन खींच दी आपने, खींची इसको। ए फॉर एम, एम लो इसका। ये देखिए आग के बिल्कुल जड़ में आपने, रूट में उसमें आपने एम लेना है इसका। एस फॉर स्पीड, जिसको घुमा रहा है वो स्पीड बोलते हैं इसको, लेकिन घुमाएगा ये। और स्वाइप, ऐसे गाड़ी की तरह, गाड़ी की तरह ऐसे घुमाओ इसको। ये है इसका चलाने का तरीका। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात, अगर आप चला रहे हैं तो जैसे ये झुक के चला रहे थे ना, इसको ये गलत तरीका है, क्योंकि इसमें अगर मान लो ये आपका चौक हो गया ना, गैस है वो, गैस उसको निकलने का रास्ता चाहिए, वो फाड़ के यहाँ से निकलेगी, आपका नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो साइड से होकर के, कम से कम इस साइड, इतनी साइड से होकर के इसको चलाना है। आ जाइए आप चला के देखिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी है, किसी को कह के नहीं आती है, इमरजेंसी किसी को कह के नहीं आती है। आप चला के देखिए, आपको भी चलाना पड़ सकता है। और कोई आ जाओ सर, आ जाओ, कोई सर आ जाओ। अब इसमें ये इमरजेंसी के टाइम में हमारे पास 5 टाइप की टीम होती है। जैसे आपने देखा अभी 3rd फ्लोर पे आग लगी थी, वहाँ सर्च टीम गई और अपना रेस्क्यू करके लाई। एक ध्यान देने वाली चीज है, आ जाओ सर, और कोई आ जाइए सर, आ जाइए, सिलेंडर चालू है, करके देखिए, कोई बात नहीं है। ये तो ले लो, अभी तो उसमें होगी।
खत्म हो गया है। देखिए, आग लग जाती है। आग लगने के बाद कुछ ऐसी बात है जिसको अगर आप उसका पालन करते हैं तो थोड़ा नुकसान भी कम होगा। सबसे पहले जो बंदा अंदर से बाहर आ गया वो री एंटर करने की कभी कोशिश ना करे। कितना भी आपका कीमती सामान है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी लाइफ से बड़ा कुछ कीमती नहीं है। दूसरा, लिफ्ट का यूज कभी नहीं करना। सीढ़ियों से भी आ रहे हैं तो ग्रिल की वजह से नहीं, ग्रिल की साइड से नहीं, आप दीवार की साइड से बाहर निकलिए। बाहर आ रहे हैं तो एक सेफ स्थान पर आइए, जो आपका एक असेंबली एरिया बनाया होता है। कभी भी खड़े होइए अपने जगह पे, क्योंकि अगर आप बाहर घूमते रहेंगे तो किसको पता लगेगा कि आप बाहर से अंदर आ गए या अंदर से। सर्च टीम आपको ढूंढती रहेगी। ये कुछ चीज़ है ऐसी। दूसरा, आपका बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबसे पहले उनकी सहायता भी आपको करनी है। अगर आप फंस भी जाते हैं तो सबसे, देखिए, आग हमेशा ऊपर की तरफ को बढ़ती है। घुटने मोड़ करके आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों में जाएगी आप उतना जल्दी नहीं डाउन हो जाओगे। इसमें एक गेज दिया होता है, इसमें 3 निशान है, रेड, ग्रीन और रेड। सबसे पहले वो चीज़ देखने की जरूरत है। अगर वो फर्स्ट वाली रेड पे है तो इसका प्रेशर डाउन है, ग्रीन पे है तो ये सही है, और लास्ट वाले रेड पे है तो इसको कभी यूज नहीं करना, ये ओवर प्रेशर है। अब ये क्या, इसने खींच दिया इसका, हमने ये निकाल लिया इसका पाइप को एम करना है यहाँ। और देखिए, मैंने पहले बताया था, हमेशा हम गलती क्या करते हैं, हम यहाँ से करते हैं। अगर इसका पाइप रुका हुआ है, इसमें प्रेशर है, गैस वो निकलने का रास्ता ढूंढेगी, वो यहाँ से निकलेगी, जब आपका मुंह तोड़ देगी। इसलिए हमेशा इसको, अगर आपका हाथ दुख रहा है तो नीचे रख दो, फिर उठा लो इसको, लेकिन आप सुरक्षित रह करके काम करें। दूसरा, आपने हमने फेल कर लिया, अब ये देख इसको दबाएं। ये कौन सा था यार? धुआं हो गया, धुआं हो गया। आ जाइए, आप चला के देखिए। आइए, कोई भी इसमें आओ। बस ये खतरनाक वाला है असल, धुआं भरने वाला। जिस एरिया में कोई इमरजेंसी हुई है उसका कॉर्डन करते हैं वो। उसके बाद आ जाती है आपकी सर्च टीम, जो अंदर कैजुअलिटी या कोई ऐसा वो होता है उसको सर्च करती है। रेस्क्यू जो उसको लेकर के आती है निकाल करके। आपकी फर्स्ट एड टीम, जिस बंदे को लेके आई है वो उसका फर्स्ट एड। और टेक्निकल सपोर्ट टीम, जिसकी सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि उसी को पता है कि कहाँ से आपकी लिफ्ट ऑन होनी है, कहाँ से बंद होनी है, कहाँ से एग्जिट गेट है, हर चीज़ उसको पता होता है। उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है। आगे से पकड़ इसको, बिल्कुल आगे से पकड़ना है, वैसे ही हुआ रहेगा। पकड़ने का तरीका ऐसे ये और ये पीछे वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फोन करो आप इसको 45 डिग्री स्टॉप। ये गुड। बहुत प्रेशर करो, प्रेशर
फोन कर दो फोन खोल दो फिर सर का मारा इसको आगे करना और घूमेगा फुहारा बना के निकाल रहे हैं। बस बेटा बस 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 कहाँ से लेगी ठंडी हवा आ गई।